कुमार यादव एंड मैं 12वीं का छात्र हूँ। मैं आप लोग को ये बताऊँगा, आखिर लोग रिवीजन करते हैं और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद भूल जाते हैं। तो मैं आप लोग को सही मेथड बताऊँगा रिवीजन करने का। आखिर कैसे रिवीजन करें कि हम बहुत महीनों तक याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊँगा आखिर रिवीजन कैसे करते हैं एंड लास्ट में आप लोग को ये भी बताऊँगा कि मेरा सिलेबस 12 का कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोग को दिखाऊँगा, शेयर भी करूँगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आखिर रिवीजन का सही तरीका क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, आप लोग तो सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जो सर पढ़ाते हैं उसको आप निमन से पढ़िए एक बार। उसके बाद आपको उस टॉपिक को अपने मन में इमेजिन कीजिए, माने आप लोग इमेजिन कीजिए कि ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। माने चलिए वाणिज्य जनित्र है तो उसमें क्या क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उसके बाद से वाणिज्य जनित्र में एक बेल्ट होता है, इस तरह 2 घिरनी होता है जो मोटर की सहायता से बेल्ट को घुमाता है। इस तरह आप लोग इमेजिन कीजिए। उसके बाद से आप लोग जैसे इमेजिन करेंगे आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद से उसको एक बार देखिए निमन से। उसके बाद से कापी पर लिखिए, एक रफ कापी रख लीजिए। देखिए मेरे पास रफ कापी है, मैं सब कुछ लिखता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सब कुछ लिखता हूँ, इसमें सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या लिख देता हूँ। देखिए इंग्लिश है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश शो करा है आप लोग को, स्टोरी ऑफ इंग्लिश देख सकते हैं आप लोग। मैं सब कुछ लिखता हूँ। वाल्टर डेलमरे, ये आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। श्रेणी क्रम जो है, श्रेणी क्रम और समूह आप लोग दिखाते हो। मैथ भी इसी में पूरा रफ देखिए। वाणिज्य जनित्र आप लोग देख सकते हैं, ये वाणिज्य जनित्र, ठीक है। उसके बाद से मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। मैथ है यहाँ पर, सब कुछ है। देखिए इतना तक मैं रिवीजन में लिखता हूँ, जो भी मुझे याद है उसको लिखता हूँ, टॉपिक वाइज बना कर लिख देता हूँ। इस तरह दिमाग में बैठ जाता है, भुलाता हूँ। पूरे दिन बाद उसको भी लिख देता हूँ, उसको ताज़ा रखता हूँ, मैंने कंप्लीट रखता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बात यहीं पर आगे, वीडियो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि टाइम की बहुत बचत करती है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। इतना सिलेबस आप लोग जानते हैं 12 का कितना सिलेबस है, क्योंकि 10 का सिलेबस 12 का आगे बहुत बच्चा है, इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पढ़ना पड़ता है भाई। मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं बता सकता हूँ मैं कितना घंटा पढ़ता हूँ तो अगला वीडियो में मैं बता दूंगा कितना घंटा पढ़ता हूँ और कौन कौन विषय कितना घंटा पढ़ता हूँ, ये भी बताऊंगा, ठीक है। और समझिए मैं दिशा ऑनलाइन सर से पढ़ता हूँ, संजय सर पढ़ता हूँ, बट मैं ऑनलाइन क्लास बहुत कम करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। उनका जो रिकॉर्डेड बैच है ना, उसी से मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा हिंदी का आप लोग दिखा देता हूँ, पर हिंदी करते हैं हम। हिंदी मेरा समझ जाइए कि जब बैच शुरू नहीं हुआ था ना, तो जनवरी या फरवरी में मेरा पूरा हिंदी कंप्लीट कर दिए थे 12 का। आप लोग देख सकते हैं हिंदी का, देख रहे हैं कैसा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी संजय सर पढ़ा रहे हैं उत्साह, आप लोग को उत्साह हम दिखा देते हैं। उसके बाद से 8वां चैप्टर है, उत्साह दिखा देते हैं। उसके बाद से देखिए उत्साह है, अभी तो पढ़ा के गए हैं। उसके बाद से देखिए कहाँ है, हम देख सकते हैं 9वां चैप्टर ये पूरा पढ़ चुके हैं। 10वां चैप्टर था उत्साह है, पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ पे। इस टाइम तो मैं जाता हूँ, देखते हैं, बस डिवाइड करता हूँ उनका क्लास देख कर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ इनका, ठीक है। इनका नोट्स नहीं बनाता हूँ, हिंदी का नोट्स नहीं बनाता हूँ, ना इंग्लिश का नोट बनाता हूँ। बस किताबें से मैं नोट्स निकाल लेता हूँ, टॉपिक वाइज देख लिया, हाईलाइट किया हूँ, उसको देख लेता हूँ परीक्षा टाइम। उसके बाद से सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो सब्जेक्टिव का मैं PDF निकलवा लेता हूँ। सब्जेक्ट का देख लीजिए, PDF है हिंदी का पूरा PDF है। सब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का नहीं है, खाली सिर्फ सब्जेक्टिव का है। मैं इसको देख कर रिवाइज करता हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव को लिखते में कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं सब्जेक्टिव नहीं लिखता हूँ हिंदी इंग्लिश का। देख आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, अगर आप लोग मैथ से हैं, मैं मैथ से हूँ, अब दिखाई नहीं देता हूँ आखिर कितना मैं पढ़ चुका हूँ। इंग्लिश देखिए मेरा चैप्टर है पोइट्री का घिस चुका है इंग्लिश, एंड रोज का कुछ चैप्टर बचा है, 8 चैप्टर तक घिस चुका हूँ, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान इतना नहीं देता हूँ, बट और ध्यान दूंगा क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रहा है। बट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव मैं तैयार कर चुका हूँ, समझ जाइए आप लोग, क्योंकि रिविजन करता हूँ पोइट्री का। देखिए मैं इंग्लिश का समरी अभी पढ़ा रहे हैं, समरी टिक दिए हैं सर ने, तो पोइट्री आप लोग इतना मेहनत करिएगा कि पोइट्री का एक समरी याद कर लीजिएगा। और मैं बता भी दूंगा कौन समरी पूछ देगा, ये कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। इतना मैं लिख कर देता हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस कर चुका हूँ बिहार बोर्ड का, मेरे पास गाइड भी है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन कितने में पूछता है, मैं पूरा हाईलाइट करके रखता हूँ, आप लोग देख सकते हैं एक बार।
कि मैं किस तरह हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि आप लोग को पूछा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग पर पूछ चुका है 2026 में, एंड द सोल्जर भी पूछ चुका है, एंड फायर भी पूछ चुका है। देखिए तो चैप्टर है 10 और उसके बाद से इसमें से 3 पूछ चुका है 2026 में, तो मान लीजिए 3 हटा दीजिए, नहीं पूछेगा। उसके बाद 7 चैप्टर है, 7 में से 3 तो पूछना ही है। 3 मैं बताऊंगा, अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि हाँ भाई बता दो, तो मैं बता दूंगा आप लोग को कि कौन पूछेगा। मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है भाई, बुरा मत मानना, ये मत कहना कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं पूछेगा। तो चलिए इंग्लिश को बताती हूँ। इंग्लिश का देखिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लिखता हूँ ना, बेसिक बोलता हूँ, बस हाईलाइट किया हूँ उसी को देख लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हाईलाइट किया हूँ, हर चैप्टर हाईलाइट करके रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को मैं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री मेरा रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी जो पढ़ा रहे हैं राजवली सर, वो बहुत पीछे हैं, आप लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत पीछे हैं, क्योंकि अभी उनका 5वां चैप्टर चलेगा। तो मान लीजिए आप कि अभी दिसंबर तक आप लोग रिवीजन कब कीजिएगा, जब चैप्टर एक खींचना है तो रिवीजन कब कीजिए। इसलिए मैं 7वां चैप्टर पर हूँ रिकॉर्डर बेस से, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये देखिए, मैं इतना पतला कापी, 2 केमिस्ट्री का कापी हो चुका है। मैं इसलिए पतला कापी बनाता हूँ क्योंकि परीक्षा के टाइम आप लोग देखे होंगे कि अगर मोटा कापी है तो बच्चे देखकर ये देखेंगे कि ये बहुत मोटा है, रिवीजन नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, मन भटक देता है। यह पतला कापी रहेगा, ये इतना ही है, बना लेंगे, याद हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे 7वां चैप्टर हूँ। 7वां चैप्टर मान लीजिए अब खत्म होने वाला है मेरा, 8वां चैप्टर जाऊँगा। पी ब्लॉक के तत्व अब खत्म होने वाला है, देख लीजिए आप लोग। फास्टिंग को पहुँच गया है, फास्टिंग पर आप लोग देख सकते हैं कि हम चैप्टर का नाम ही दिखा देते हैं आप लोग को। 7वां चैप्टर किधर रहेगी, निकालिए, चलिए 7वां चैप्टर देख लीजिए। 7वां चैप्टर रुक रहा है यहाँ पर, 7वां चैप्टर देख लीजिए, 7वां चैप्टर है। उसके बाद से मैं आप लोग को यही बताऊँगा। देखिए मैथ है, मैथ में आप लोग पूछेंगे, मैथ अभी तो चला है वेक्टर में क्लास नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले इधर कर लिया हूँ। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लिया हूँ, मैट्रिक्स कर लिया हूँ, डिटर्मिनेंट कर लिया हूँ, अब मैं हूँ इंटीग्रेशन और डिफिनेशन में मैं ढूक चुका हूँ। इंटीग्रेशन मेरा खत्म होना है, डिफिनेशन में अब जाएंगे, उसके बाद से वेक्टर करेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि पहले मेन चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद से आराम से उधर 1 से 2 महीने में चैप्टर लपेट देंगे, उधर हल्का चैप्टर है, ठीक है, इधर कंप्लीट कर देंगे। मैथ में मैं आगे हूँ, अभी संजय सर वेक्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वेक्टर पढ़ाएं, वेक्टर खत्म हो चुका है। कल वन सर थे भाई, लाइन में जुड़िएगा, उनका बात वहीं पर होगा। एंड आप लोग को और कुछ दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में क्या क्या दिक्कत है, उस पर मैं टॉपिक पर मैं कवर कर सकता हूँ कि कैसे आप लोग को किसी सिलेबस को, मेरे तरह सिलेबस को कंप्लीट कब तक कर देंगे, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। मेरा सिलेबस मान लीजिए अभी 15 तारीख है, 15 जुलाई है, 9 सितंबर तक मेरा सिलेबस लगता है कंप्लीट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। इसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ बचता है रिवीजन के लिए, ठीक है। उसमें तो गर्दा उड़ा देंगे भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो बनाऊँ।